साउथ पड़ा है सन्नी देओल के पीछे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बताएंगे साउथ के कितने डायरेक्टर सन्नी देओल के साथ फिल्म करना चाहते हैं और कितने डायरेक्टरों ने सन्नी देओल को अप्रोच किया है। और इसी के साथ साथ 90 की दशक की एक सुपरहिट हीरोइन, खूबसूरत हीरोइन जाट मूवी में हमें दिख सकती है, सब बताऊंगा। इससे पहले प्लीज सन्नी देओल के फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी ही सन्नी देओल की मजेदार खबरों के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सन्नी देओल जब से ही गदर 2 सुपर डुपर हिट मूवी हुई है, सन्नी देओल के लिए फिल्मों की भरमार लग गई है। और जब से सन्नी देओल जाट मूवी के शूटिंग से जुड़े हैं, तब से ही साउथ में सन्नी देओल का क्रेज इतना बड़ा है कि साउथ के सभी डायरेक्टर सन्नी देओल के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। इवन बॉलीवुड के भी कई डायरेक्टरों ने सन्नी देओल को अप्रोच किया है। हम बात करेंगे साउथ से किस किस डायरेक्टरों ने सन्नी देओल को अप्रोच किया है उसके बारे में। पहले डायरेक्टर तो है गोपीचंद मालिनी, यानी कि जाट मूवी के डायरेक्टर। आप सभी को बता दूं कि जाट मूवी पहले गोपीचंद मालिनी ने मास महाराजा रवि तेजा को लेकर बनाने वाले थे। आप रवि तेजा को जानते ही होंगे, वो रियल रावड़ी राठौड़। जी हाँ, आपको ये सुन के थोड़ा सा हचकिचाहट लगेगा, लेकिन सन्नी देओल से पहले गोपीचंद मालिनी ने जाट मूवी रवि तेजा को लेकर बनाने वाले थे। लेकिन जब सन्नी देओल का क्रेज उन्होंने देखा कि सन्नी देओल का क्रेज तो इतना बड़ा बढ़ गया है, तो रवि तेजा को साइड करते हुए सन्नी देओल को कास्ट कर लिया। और अब गोपीचंद मालिनी ने जाट मूवी को सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए खूब सारी मेहनत कर रहे हैं। दूसरे डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा। आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में ये न्यूज भी चली थी कि सन्नी देओल को प्रशांत वर्मा ने हनुमान जी के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन सम रीजन की वजह से, कुछ कमिटमेंट की वजह से सन्नी देओल ने प्रशांत वर्मा को इस रोल के लिए मना किया है। आप सभी को बता दूं कि प्रशांत वर्मा भी छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है, वो एक यूनिवर्स बना रहे हैं और वो यूनिवर्स का पार्ट सन्नी देओल को बनाना चाहते थे, लेकिन सन्नी देओल की कुछ अंदरूनी रीजन की वजह से इस रोल को मना किया है। तीसरे डायरेक्टर है, अभी इस डायरेक्टर का नाम तो फाइनल नहीं है, लेकिन साउथ से ही सन्नी देओल की एक और मूवी आ सकती है, जो कि है साउथ के एक और सुपरस्टार नंदामुली बालाकृष्ण के साथ। आप सभी को पता ही होगा कि जाट मूवी के सेट पर ही सन्नी देओल, गोपीचंद मालिनी और नंदामुली बालाकृष्ण की एक मुलाकात हुई थी, और वहीं पर नंदामुली बालाकृष्ण और सन्नी देओल के बीच में एक मूवी की डील फाइनल हुई है। और इस मूवी को भी शायद मैत्री मूवीज ही प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस मूवी का डायरेक्टर फाइनल नहीं है। आगे जाके पता चले तो गोपीचंद मालिनी ही इस मूवी के डायरेक्शन करने वाले हैं, तो उसमें कुछ दो राय नहीं होगी। अगले डायरेक्टर है, वो है बॉलीवुड से, यानी कि आप सभी को पता ही होगा, इन दोनों भाइयों को आपने जरूर देखा होगा। ये दोनों भाई है अब्बास मस्तान। कॉमेडी और मासी मूवी के लिए जाना जाता है। उन्होंने इससे पहले बॉलीवुड में कई सारी सुपरहिट मूवी दी है, इवन 90 के दशक में, और अभी भी सुपरहिट मूवीज दे रहे हैं। और सन्नी देओल को इन्होंने एक पटकथा सुनाई है और सन्नी देओल को ये स्टोरी काफी पसंद आई है, और अब्बास मस्तान और सन्नी देओल की एक मूवी फाइनल हो चुकी है। सन्नी देओल ने इसके लिए हाँ कर दी है, और सन्नी देओल जाट बॉर्डर 2 के बाद अब्बास मस्तान की एक मूवी पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। अब सन्नी देओल को एक और डायरेक्टर ने अप्रोच किया है, यानी कि मैं डायरेक्टर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो जाट मूवी के प्रोड्यूसर है, यानी कि मैत्री मूवीज के साथ सन्नी देओल की एक नहीं 2 मूवीज की और डील फाइनल हुई है।
जिनमें एक तो सन्नी देओल और नंदा मूली बालाकृष्ण के साथ हो गई और उसके अलावा एक और मूवी की भी डील फाइनल बताई जा रही है। यानी कि जाट के बाद मैत्री मूवीज ही सन्नी देओल की 2 मूवी की डायरेक्शन करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस मूवी के डायरेक्टर फाइनल नहीं की गए। तो आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड के कंपैरिजन में सन्नी देओल को साउथ में ज्यादा फिल्में मिल रही है और साउथ में सन्नी देओल का वैसे भी क्रेज है। इवन मैं तो बोलूंगा साउथ में सारी देओल फैमिली का क्रेज है। बॉबी देओल को ही आप ले लो, बॉबी देओल को भी बॉलीवुड से ज्यादा साउथ में फिल्में मिल रही है। बॉबी देओल की रिसेंटली कंगू आने वाली है, उसके बाद वो थलापति 69 में भी विलन का रोल करने वाले हैं और एक और मूवी NBK 109 हरिहर वीरामल्लू। तो आप सोच सकते हो देओल फैमिली को साउथ में कितना बड़ा दिखाया जा रहा है और कितनी सारी मूवीज साउथ में देओल फैमिली को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में नहीं मिल रही, लेकिन बॉलीवुड के कंपैरिजन में साउथ में ज्यादा काम देओल फैमिली को मिल रहा है। अब बात करते हैं सन्नी देओल के साथ 90 की दशक की एक और हीरोइन जाट मूवी में काम करने जा रही है, उसके बारे में। आप सभी ने अगर सन्नी देओल की घातक, दामिनी जैसी मूवीज देखी हो तो उन मूवी में जो हीरोइन थी यानी कि मीनाक्षी सिसाद्री, वो हमें जाट मूवी में सन्नी देओल के साथ काम करती देखने को मिल सकती है। दरअसल उनका एक वीडियो यानी कि इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिनमें इंटरव्यूअर पूछता है आपको सन्नी देओल के साथ काम करने में कितना मजा आता था, तो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया कि सन्नी पाजी के साथ काम करने में मुझे बहुत ही मजा आता था और हम अभी भी सन्नी देओल के साथ काम कर रहे हैं। और उनका सीधा इशारा था जाट या सन्नी देओल की आने वाली किसी एक मूवी में जरूर सन्नी देओल के साथ देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हम सन्नी देओल की रामायण जो कि नीतीश तिवारी बना रहे हैं, बॉर्डर जो कि निधि दत्ता JP दत्ता बना रहे हैं, इनके अलावा बाप, सूर्या, सफर जैसी फिल्में सन्नी देओल की रेडी पड़ी है। और इनके अलावा भी कई डायरेक्टर सन्नी देओल के साथ फिल्में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ही डेट्स का प्रॉब्लम खत्म होगा वो और फिल्में साइन करेंगे और हमारे बीच उन सभी फिल्मों की अनाउंसमेंट वीडियो डालेंगे। आपको एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि सन्नी देओल का क्रेज साउथ में ज्यादा है अभी या बॉलीवुड में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो कीजिए। सन्नी देओल के फैन है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।